तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था रावणा के जन्म तक की कहानी, उस वीडियो में 1 मिलियन व्यूज होने वाले हैं। बस 9,99,985 व्यूज और चाहिए। तो जल्दी जाओ उसे देखो और 1 मिलियन व्यूज कंप्लीट करवाओ। फिर उसके बाद की कहानी मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैकसी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। उस बालक का शरीर असाधारण रूप से शक्तिशाली था। उसके जन्म के साथ महर्षि वृषवा ने उसकी असाधारण प्रकृति को पहचान लिया। उसका नाम रखा गया दशग्रीव। कुछ समय बाद कैकसी के घर दूसरा पुत्र जन्मा। उसका शरीर इतना विशाल था कि उसे देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। उसका नाम रखा गया कुंभकर्ण। इसके बाद एक और पुत्र का जन्म हुआ, वो थे विभीषण। लेकिन इन तीनों भाइयों में जमीन आसमान का फर्क था। दशग्रीव अत्यंत महत्वाकांक्षी था। कुंभकर्ण विशाल शरीर वाला और अत्यंत बलशाली था, लेकिन उसका स्वभाव अलग था। विभीषण शांत, धार्मिक और सत्यप्रिय था। बाद में उनकी बहन का जन्म हुआ, शूर्पणखा। इस प्रकार कैकसी और वृषवा के 4 बच्चे थे। दशग्रीव बचपन से ही सामान्य बालकों जैसा नहीं था। वह अपने पिता से लगातार प्रश्न करता रहता। पिताजी, देवता कौन है? ऋषियों की शक्ति इतनी महान कैसे होती है? मनुष्य और राक्षसों में सबसे शक्तिशाली कौन है? और लंका पर कुबेर का अधिकार क्यों है? वृषवा अपने पुत्र के प्रश्नों को ध्यान से सुनते। एक दिन दशग्रीव ने पूछा, पिताजी, क्या कुबेर वास्तव में आपसे बड़े हैं? वृषवा बोले, कुबेर तुम्हारे बड़े भाई हैं। दशग्रीव ने तुरंत अगला प्रश्न किया, तो फिर उनके पास इतना वैभव क्यों है और हमारे पास क्यों नहीं? वृषवा ने कहा, धन केवल जन्म से नहीं मिलता पुत्र, तपस्या, कर्म और भाग्य भी उनका कारण होते हैं। अब दशग्रीव के मन में बैठ गया था कि कुबेर के पास लंका है, उसके पास पुष्पक विमान और अपार धन है। अब धीरे धीरे उसके मन में एक इच्छा जन्म लेने लगी, कुबेर से भी बड़ा बनने की इच्छा। महर्षि वृषवा ने अपने सभी पुत्रों को वेद, शास्त्र, राजनीति, अस्त्र शस्त्र और विभिन्न विद्याओं की शिक्षा देना शुरू किया। दशग्रीव की बुद्धि शुरू से ही असाधारण थी। वह जो कुछ सुनता उसे बहुत जल्दी याद कर लेता। वेदों के मंत्र हो या युद्ध की रणनीति, वह हर विषय में रुचि लेता। कुछ ही समय में वह अपने भाइयों से बहुत आगे निकल गया। वह केवल विद्वान ही नहीं बनना चाहता था, वह शक्तिशाली भी बनना चाहता था। और यही अंतर धीरे धीरे उसके चरित्र को बदलने लगा। एक दिन दोनों भाई आश्रम के बाहर बैठे थे। विभीषण ने कहा, भैया, यदि हमारे पास ज्ञान है तो हमें उसका उपयोग लोगों की रक्षा के लिए करना चाहिए। दशग्रीव मुस्कुराया, रक्षा वही कर सकता है जिसके पास शक्ति हो। विभीषण चुप हो गया। समय बीतता गया। एक दिन कुबेर पुष्पक विमान पर बैठ के अपने पिता वृषवा से मिलने आए। स्वर्णिम विमान आकाश से उतरकर आश्रम के सामने रुका। दशग्रीव ने पहली बार अपने सौतेले भाई को इतने वैभव के साथ देखा। कुबेर के वस्त्र राजसी थे, उसके साथ सेवक थे, उसके पास दिव्य आभूषण थे और उसके पीछे था पुष्पक विमान। दशग्रीव की मुट्ठी धीरे धीरे बंद होने लगी। उसने मन ही मन में कहा, एक दिन यह सब मेरा होगा। उस रात दशग्रीव सो नहीं पाया। उसके सामने बार बार कुबेर का पुष्पक विमान घूम रहा था। उसे स्वर्ण लंका दिखाई दे रही थी। दशग्रीव अब केवल एक विद्वान बालक नहीं था, उसके भीतर एक ऐसी महत्वाकांक्षा जन्म ले चुकी थी जो आगे चलकर उसे लंका का राजा, तीनों लोकों का विजेता और अंततः राम का सबसे बड़ा शत्रु बनाएगी। लेकिन उस महान शक्ति की शुरुआत अभी बाकी थी, क्योंकि अब शुरू होने वाली थी दशग्रीव की भयंकर तपस्या। और उस तपस्या के बाद उसे मिलने वाला था एक ऐसा वरदान जिसने उसे लगभग अजय बना दिया। तो ये था रावण के बचपन की कहानी कि उसके मन में सोने की लंका और पुष्पक विमान का लालच कहां से आया और उसे पाने के लिए वो तपस्या में लीन हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो मन हो तो लाइक वाइक कर देना। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए 20 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं।